नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचर भर्ती है दोस्तों, उसके लिए हमारे क्या 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही थी। आज उसका हमारे क्या भाग 12वां रहने वाला है। ये 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न किसके हैं? जो राजस्थान सामान्य ज्ञान है दोस्तों, उसके रहने वाले हैं। जो नवीन जिलों के अकॉर्डिंग ये 50 जिलों के अकॉर्डिंग ये प्रश्न है। हर एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से क्या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को अंत तक दोस्तों जरूर देखने का, हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो भी साथी पशु परिचय भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। प्रतिदिन पशु परिचय भर्ती के लिए समर्पित चैनल है दोस्तों। प्रतिदिन क्लासेस अपलोड होती है। पशुपालन के अलग प्रश्न करवाए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के अलग प्रश्न है, दैनिक विज्ञान के अलग प्रश्न चल रहे हैं, और दोस्तों राजस्थान जीके के जो नवीन जिलों के अकॉर्डिंग ये प्रश्न चल रहे हैं, यह अलग चल रहे हैं दोस्तों। और आपके टॉपिक वाइज राजस्थान जीके के दोस्तों हर एक टॉपिक के क्या प्रश्न करवाए जा रहे हैं। आप सभी को पता है आपके एग्जाम है सितंबर के अंदर, उससे पहले दोस्तों संपूर्ण सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? राजस्थान में मार्च 2022 तक ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई थी दोस्तों, बताइए 1,86,762.10 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन है दोस्तों क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए रेरा का मुख्यालय दोस्तों कहां? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित है? बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र है दोस्तों बीकानेर के अंदर। कहां है? बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र है कौन सा? जालोर। कौन सा है दोस्तों? जालोर है। अगला प्रश्न, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों, जो राजस्थानी ऊंट है उसका वैज्ञानिक नाम है कैमलस ड्रोमेडेरियस। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? दक्षिणतम अक्षांश बताना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? किस खनिज उत्पादन के अंदर राजस्थान का क्या भारत के अंदर प्रथम स्थान है? किस खनिज के लिए? फेल्सपार के लिए। किसके? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है? कौन सा है दोस्तों? वह है दोस्तों सहरिया। कौन सा है? सहरिया। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य की कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले क्रम से कौन से हैं? कौन से हैं? उदयपुर व चूरू। कौन से हैं? उदयपुर व सर्वाधिक उदयपुर और न्यूनतम चूरू के अंदर। अगला प्रश्न, प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित चांदखेड़ी मंदिर कहां स्थित है? चांदखेड़ी मंदिर कहां है दोस्तों? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कहां है? झालावाड़ के अंदर है दोस्तों। जो आदिनाथ जी को समर्पित चांदखेड़ी मंदिर है वह कहां है? झालावाड़ के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या था जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता था? क्या नाम था? अरावली पर्वत श्रेणी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में बेंटोनाइट के महत्वपूर्ण भंडार मिले? बाड़मेर, बीकानेर और क्या सवाई माधोपुर के अंदर मिले हैं। किसके भंडार मिले हैं? बेंटोनाइट के। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला? चूरू। अगला प्रश्न, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी जो अपवाह तंत्र है उसका जो दोस्तों खारी नदी है वह क्या है? भाग है। तो कौन सा? पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना द्वारा दाब सिंचाई परियोजना को अनिवार्य बना दिया गया है?
बताइए दोस्तों, जो छिड़काव और स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना को क्या अनिवार्य बना दिया गया, किसके अंदर बना दिया गया, नर्मदा नहर परियोजना के अंदर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन उत्खनन नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बताइए दोस्तों, नगर है दोस्तों कहां, टोंक के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश ब्रिटिश वायसरॉय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे। कौन सी कविता, चेतावनी रा चुंगटिया। तो किसके, कौन रचित है इसके, केसरी सिंह बहारट। अगला प्रश्न, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, 1838 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी झालावाड़ की, 1838 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न, भीनमाल महान संस्कृत कवि का जन्म स्थान है, किसका है। बताइए दोस्तों, माघ कवि, माघ का क्या है, भीनमाल जन्म स्थल। अगला प्रश्न, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च। अगला प्रश्न, अड़सट्टा क्या है दोस्तों, यह जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड, उसको क्या बोलते हैं, अड़सट्टा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जयपुर में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था, क्या नाम था, वैदिक यंत्रालय। क्या नाम था, वैदिक मंत्रालय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी त्रिलोक चंद माथुर ने। किसने, त्रिलोक चंद माथुर ने। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। और 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था, यह कथन कहा था दोस्तों मोहम्मद अली बेग ने। किसने, मोहम्मद अली बेग ने। अगला प्रश्न, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था, इसका संबंध था दोस्तों मोतीलाल तेजाब से। किससे, मोतीलाल तेजाब से। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, चांद बावड़ी कहां स्थित है, चांद बावड़ी है दोस्तों आबानेरी के अंदर। अगला, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसको कहा जाता है, बताइए दोस्तों, मृत्यु भोज को। अगला प्रश्न, फड़ एक प्रकार की स्क्रोल चित्रकारी है जो स्थानीय देवी देवताओं और भगवान की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था और ये राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवता से संबंधित है। किससे है दोस्तों, ये है दोस्तों देवनारायण जी से। किससे, देवनारायण जी से। अगला, निमाड़ी एवं रागड़ी किसकी बोली की विशेषता है, किसकी, मालवी की। अगला प्रश्न, भवानी नाट्यशाला किस जिले में स्थित है, भवानी है दोस्तों वो नाट्यशाला है झालावाड़ के अंदर। अगला, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, सुशीर जो मुंह से फूंक के द्वारा बजाया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है, बताइए दोस्तों, अलगुजा है, सतारा है और मोरचंग है। जो सुरमंडल है वह मुंह से नहीं बजाया जाता। अगला प्रश्न, ब्लू पोट्री किसका एक पारंपरिक शिल्प है, किसका है, जयपुर का। अगला प्रश्न, नाथू मुराद रामलाल अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से रहा था, किससे रहा था, बीकानेर चित्र शैली से। किससे, नाथू मुराद रामलाल अली राजा का संबंध था दोस्तों बीकानेर चित्र शैली से। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में योधे नामक गणतंत्रीय कबीले का क्या शासन रहा था, किस भाग के अंदर रहा था, दक्षिण पश्चिम पूर्वी और उत्तरी भाग के अंदर, किसके अंदर रहा था दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी भाग के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई, अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है दोस्तों 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर, किसकी, अंतरराष्ट्रीय सीमा, सॉरी। अगला प्रश्न, पशु गणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला जाता है, कौन से पशु को राजस्थान के अंदर सर्वाधिक संख्या के अंदर पाला जाता है, किसको, बकरी को। अगला प्रश्न,
राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के आंकलन की तुलना में 2021 में कुल वनावरण के अंदर वृद्धि हुई। कितनी हुई थी दोस्तों? हमारे 25.45 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों जयपुर के अंदर। अगला, निम्नलिखित में से अलसी उत्पादक जिले हैं दोस्तों बाराकोटा और बूंदी। कौन से हैं? बाराकोटा और बूंदी। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया था। कहां किया गया था? पदमपुरा श्री गंगानगर जिले के अंदर क्या स्थापित किया गया था? प्रथम बायोमास संयंत्र। अगला प्रश्न, शीशे जस्ता का आयस्क कौन सा नहीं है? शीशे जस्ता का आयस्क कौन सा नहीं है? बताइए दोस्तों, हेमेटाइट। क्या नहीं है? हेमेटाइट। अगला प्रश्न, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले के अंदर है? बताइए दोस्तों, किस जिले के अंदर? सीकर के अंदर। अगला, हरी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? किस जनजाति के अंदर है? ग्रासिया के अंदर। किसके अंदर है? ग्रासिया के अंदर। अगला प्रश्न, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? क्या बरखान कहा जाता है? अगला प्रश्न, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी? सिरोजम। कौन सी? सिरोजम्स मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में होने वाली वर्षा के उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? किस महासागर से आती है दोस्तों? हिंद महासागर से। किससे आती है? हिंद महासागर से। अगला, राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 5 नदियों में से क्या है? एक। कौन सी है दोस्तों? बताइए। बनास नहीं है, काली सिंध नहीं है, जवाई नहीं, कौन सी है? समोद। अगला प्रश्न, बागोड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित थी? बताइए दोस्तों, बागोड़ थी दोस्तों कोठारी नदी के। किस नदी के? कोठारी। अगला, जाटों का प्लेटो अफलातून किसको कहा जाता है? महाराजा सूरजमल जाट को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन कहा था दोस्तों किसने? बताइए दोस्तों, ये कथन कहा था रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न, मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणी कहलाती है क्या? बताइए दोस्तों, उमराव। क्या कहलाती है? उमराव। अगला, महाराणा प्रताप की मृत्यु एक ऐतिहासिक स्थल पर हुई थी। वह ऐतिहासिक स्थल था दोस्तों चावंड। कौन था? चावंड। अगला, मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? कब? 13 जनवरी 1818 ईस्वी के अंदर। कब किए गए थे? मेवाड़ एवं अंग्रेजों के साथ जो मध्य संधि हुई थी उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे 13 जनवरी 1818 के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए कमेटी का क्या गठन किया गया था? उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? जो सम्मिलित नहीं था उसका नाम बताना दोस्तों। डॉक्टर शंकर राव देव ये सम्मिलित थे, आर के सिद्धवा ये भी थे, प्रभु दयाल भी थे। तो कौन नहीं थे? एम.एस. जैन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, देश हितैषी सभा को स्थापित किया गया था कब? 2 जुलाई 1877 के अंदर। अगला प्रश्न, भील क्षेत्र में बाऊजी के नाम से जाने जाते हैं। बाऊजी के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों कौन? मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे दोस्तों? जमनालाल बजाज। कौन थे जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष? जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? जल महल है दोस्तों मानसागर झील के मध्य में। अगला प्रश्न, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा था किसने? राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा था रमेश चंद्र दत्त ने। अगला प्रश्न, बाण माता कुल देवी की आराधना होती है। बाण माता कुल देवी की आराधना होती है मेवाड़ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है? लोक नृत्य सुमेलित नहीं है बम भरतपुर के अंदर, ढोल जालोर के अंदर, गिदड़ शेखावाटी के अंदर। जो गेर है वह मेवात के अंदर नहीं होता। अगला प्रश्न, संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? गागरोन।
अगला प्रश्न, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? आखा तीज एवं नाग पंचमी। क्या? वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को आखा तीज एवं नाग पंचमी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में क्या प्रदर्शित किया था? किसने? जानकीलाल भांडे ने। अगला प्रश्न, मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में क्या है सुरक्षित? किसके अंदर है? दिल्ली के अजायब घर के अंदर क्या पड़ा है? सुरक्षित। अगला प्रश्न, मादलिया कहां पहनना चाहता है? कहां? गले के अंदर। अगला प्रश्न, पिछवाया पेंटिंग्स और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध नाथद्वारा किस जिले के अंदर है? राजसमंद के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था? बताइए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था दोस्तों? कब? 1981 के अंदर। कब? 1981 के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा है। मुकुंदरा पहाड़ियां दोस्तों जो विंध्यन की पहाड़ियां हैं उनका क्या है? हिस्सा। अगला प्रश्न, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? जूमिंग के नाम से। अगला प्रश्न, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? राजस्थान के जो झुंझुनू जिला है उसके अंदर जो चांदमारी ताम्र परियोजना है वह क्या है? कार्यरत। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 तक राजस्थान की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी थी? 23,487 मेगावाट। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने रेलवे मंडल अवस्थित है? कितने हैं? 5 रेलवे मंडल। कितने हैं? 5। अगला प्रश्न, नागौर का स्वहलक क्षेत्र देश भर में लिए किसके प्रसिद्ध है? किसके लिए है? बेलों के लिए। किसके लिए है दोस्तों? जो स्वहलक क्षेत्र है वह देश भर के अंदर बेलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला, सामान्य तौर पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 5 भागों के अंदर। अगला, संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी जनजातियां अधिसूचित है? कितनी है? 12। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस झील को टापुओं की अवस्थिति के कारण देवर झील कहा गया? बताइए दोस्तों, किस झील को कहा गया था जिसके अंदर क्या टापुओं की उपस्थिति के कारण देवर झील? किसको? जयसमंद झील को। अगला, राजस्थान में जंतुआलय के संदर्भ में सत्य युग्म का क्या करना है? चयन। एक तरफ है जंतुआलय, दूसरी तरफ है स्थापना वर्ष। कौन से जंतुआलय का कौन सा स्थापना वर्ष है? जो सत्य युग्म है दोस्तों वह चुनना है। जो बीकानेर जंतुआलय है उसकी स्थापना 1922 के अंदर, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 25,388 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, कौन सी मृदा को उत्सर रहे एल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? कौन सी मिट्टी को जाना जाता है? लवणीय मिट्टी को। कौन सी मिट्टी को? लवणीय मिट्टी को। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्प्रिंकलर जिसको हम बोलते हैं फव्वारा सिंचाई प्रणाली वाली नर्मदा नहर परियोजना किन जिलों से संबंधित है? नर्मदा नहर परियोजना है दोस्तों जो बाड़मेर और जालोर जिलों से क्या है? संबंधित। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती अंजना देवी चौधरी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सभ्यता स्थल से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला जिसको भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना परिणाम माना जाता है? किसको? बालाथल से मिला। कहां से मिला ये बालाथल से। अगला, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थी? किसके? महाराजा प्रताप के। अगला प्रश्न, चोमू किस जिले में स्थित है? चोमू है दोस्तों जयपुर ग्रामीण के अंदर। किसके अंदर है? जयपुर ग्रामीण के अंदर। अगला प्रश्न, मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियों में जो शामिल नहीं थी वह कौन सी नहीं थी? बताइए दोस्तों, उमराव। कौन सी शामिल नहीं थी? उमराव। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर के शासक को। अगला प्रश्न, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आवा के निकट 18 सितंबर 1857 को
क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? किस स्थान के ऊपर किया था दोस्तों? चेलावास के ऊपर। अगला प्रश्न, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा की थी जून 1865 के अंदर। कब की थी? जून 1865 के अंदर दोस्तों। अगला, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। अगला प्रश्न, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मगाराम वेद। कौन थे? मगाराम वेद। अगला प्रश्न, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का क्या प्रतीक बना था? किस शासक के बना था? राजा उमेद सिंह के। अगला प्रश्न, राजस्थानी संस्कृति के अंदर ओलंदी क्या है? ओलंदी किसको कहा जाता है? जो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है दोस्तों। अगला, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है? प्रधान बोली है दोस्तों, बताइए। ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी। अगला, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित कौन सा युग्म है? पाबूजी कोल्लू, तेजाजी खरनाल, मलिनाथ जी गागरोन। ये मलिनाथ जी का क्या है? ये गागरोन, ये गलत हो जाएगा। और रामदेव जी का क्या है? रामदेवरा। तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, वो क्या गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलीबख्श ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? किस क्षेत्र के अंदर? अलवर के अंदर। अगला, राजस्थान में भोंपू का मुख्य वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। कौन सा है? रावण हत्ता। अगला, जिला जिसमें प्रसिद्ध भरथहरी मेला आयोजित होता है। भरथहरी मेला किस जिले के अंदर? अलवर के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूची 1 के अंदर क्या है? कपड़े। सूची 2 के अंदर गहने। अन्य नाम प्रकार के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का क्या सही उत्तर और चयन कीजिए। सूची 1 के अंदर है दोस्तों गहने, और बताइए अंगरखी। अंगरखी दोस्तों किसका प्रकार है? अंगरखी। अंगरखी है दोस्तों बुगतरी। अन्य नाम बताना है। ताराभात। ताराभात है दोस्तों ओढ़नी का एक प्रकार। और फलिया क्या है इसका? एक पगड़ी का प्रकार है। 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का राजसोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से क्या है संबंधित? किससे है? ये दोस्तों थेवा कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? थेवा कला से। अगला प्रश्न, तो दोस्तों ये थे हमारे क्या राजस्थान के अंदर जो 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न की क्या सीरीज चल रही थी, उसका हमारे भाग कौन सा कंप्लीट हो चुका है? पार्ट 12 हमारे क्या है कंप्लीट हो चुके हैं। 1200 महत्वपूर्ण प्रश्न हम कवर कर चुके हैं। और ये 1200 प्रश्न कहाँ मिलेंगे? आपको हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, वहां पे सारे पार्ट एक साथ मिल जाएंगे। और इन सारों एक साथ पार्ट की क्या पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो इस नंबर पे मुझे क्या है व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और क्या टाइप करना है? राजस्थान जी के 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न की पीडीएफ। तो दोस्तों मैं आपको इसकी पीडीएफ है जो 1200 प्रश्न है 12 पार्ट है उसकी क्या पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। ऐसे और वीडियोस के लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्रों के पास शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताना दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ये भी मुझे क्या जरूर बता दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको भी पता चलता रहे आपकी राजस्थान जीके की जो तैयारी है किस प्रकार की है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।